साधारण आत्मा नहीं हो, विशेष आत्मा हो। ये खुशी है ना। कल साधारण थे और आज विशेष बन गए। तो विशेष आत्मा समझने से जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी, और जैसी स्थिति वैसे कर्म होंगे। चेक करो, जब स्थिति कमजोर होती है तो कर्म कैसे होते हैं। कर्म में भी कमजोरी आ जाएगी, और स्थिति शक्तिशाली तो कर्म भी शक्तिशाली होंगे। तो स्थिति का आधार है स्मृति। स्मृति खुशी की है तो स्थिति भी खुश, कर्म भी खुशी खुशी से करेंगे। फाउंडेशन है स्मृति। तो बाप ने स्मृति बदल ली, साधारण से विशेष आत्मा बने तो स्मृति चेंज हो गई। चाहे कर्म साधारण हो लेकिन साधारण कर्म में भी विशेषता हो। मानो खाना बना रहे हो तो ये तो साधारण कर्म है ना। सब करते हैं, लेकिन आपका खाना बनाना और दूसरों के खाना बनाने में फर्क होगा ना। आपके याद का भोजन और साधारण भोजन में अंतर है। वो प्रसाद है, वो खाना है। तो विशेषता आ गई ना। याद में जो खाना खाते हो या बनाते हो तो उसको ब्रह्मा भोजन कहते हैं। तो सदा याद रखना कि पुरुषोत्तम विशेष आत्माएं बन गए तो साधारण कर्म कर नहीं सकते। माया का जन्म कैसे होता है पता है। जानते भी हो कि माया का जन्म ऐसे होता है, फिर भी जन्म दे देते हो माया से। प्यार है क्या। तो नॉलेजफुल आत्मा कभी भी माया से हार नहीं खा सकती। माया जीत का टाइटल है, माया से हार खाने वाले नहीं। बाप दादा का सदा हाथ और साथ है तो सदा माया जीत है। तो सदा साथ है या कभी अकेले भी हो जाते हो, कंबाइंड रहते हो ना। अपने मस्तक पर सदा ही बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करो। तो जिसके ऊपर परमात्मा हाथ है वो विघ्न विनाशक होगा ना। जिसके ऊपर दुआओं का हाथ है वो सदा निश्चित और निश्चिंत रहता है। सभी के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है। यह अविनाशी तिलक है। तो विजय के तिलकदारी अर्थात विघ्न विनाशक। सदा अमृत वेले विजय के तिलक को स्मृति में लाओ। भक्त भी रोज तैयार होकर तिलक जरूर लगाएंगे। आपका तो अविनाशी तिलक है ही। सभी आवाज से परे रहना सहज अनुभव करते हो, वह आवाज में आना सहज अनुभव करते हो। सहज क्या है, आवाज में आना या आवाज से परे होना। आवाज से परे होना अर्थात अशरीरी स्थिति का अनुभव होना। तो शरीर के भान में आना जितना सहज है उतना ही अशरीरी होना भी सहज है कि मेहनत करनी पड़ती है। सेकंड में आवाज में तो आ जाते हो, लेकिन सेकंड में कितना भी आवाज में हो, चाहे स्वयं हो या वायुमंडल आवाज का हो, लेकिन सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हो कि कॉमा लगेगी, फुल स्टॉप नहीं। इसको कहा जाता है फरिश्ता व अव्यक्त स्थिति की अनुभूति में रहना, व्यक्त भाव से सेकंड में परे हो जाना। इसके लिए ये नियम रखा हुआ है कि सारे दिन में ट्राइफक ब्रेक का अभ्यास करो। ये क्यों करते हो कि ऐसा अभ्यास पक्का हो जाए जो चारों ओर कितना भी आवाज का वातावरण हो लेकिन एकदम ब्रेक लग जाए। आत्मा का आदि व अनादि लक्षण तो शांत है। तो सेकंड में और डर हो कि अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाओ तो हो सकते हो कि टाइम लगेगा सुनाया था ना कि लगाना चाहे बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क, तो क्या होगा। इसको किस अवस्था का अभ्यास कहेंगे। सभी फरिश्ते स्थिति का अभ्यास करते हो। अभी और अभ्यास करना है कि जितना समय चाहे उतना समय उस विधि से स्थित हो जाएं। अभी देखो, कोई भी प्रकृति की आपदा या परिस्थिति की आपदा आती है तो अचानक आती है ना, और दिन प्रतिदिन अचानक यह प्रकृति अपनी हलचल बढ़ाती जाती है। यह कम नहीं होनी है, बढ़नी ही है। अचानक आपदा आ जाती है तो ऐसे समय पर समाने व समेटने की शक्ति की आवश्यकता है। और कहाँ भी बुद्धि नहीं जाए, बस बाप और मैं। बुद्धि को जहां लगाना चाहे वहां लग जाए। क्यों क्या में नहीं जाए, ये क्या हुआ, ये कैसे होगा, होना तो नहीं चाहिए, हो कैसे गया, इसको ब्रेक कहेंगे। तो उड़ती कला के लिए ब्रेक बहुत पावरफुल चाहिए। जब पहाड़ी पर ऊंचे चढ़ते हैं तो बार बार क्या कहते हैं कि ब्रेक चेक करो, ब्रेक चेक करो। तो ऊंची अवस्था में जा रहे हो ना तो बार बार ये ब्रेक चेक करो। कोई भी संकल्प व संस्कार नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हैं, और कितने समय में कर सकते हैं। समय है 1 सेकंड का, और आप 5 सेकंड में करो तो क्या होगा। तो अटेंशन इस परिवर्तन शक्ति का चाहिए। पहले स्वयं को परिवर्तन करो तब विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। तो स्व परिवर्तक बने हो। पहले है स्व परिवर्तक, उसके बाद है विश्व परिवर्तक। क्योंकि अनुभव होगा कि व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। 1 सेकंड में कितने व्यर्थ संकल्प चलते हैं, अनुभव है ना। फास्ट चलते हैं ना।
तो ऐसे फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। तो आज के दिन फरिश्तेपन का अभ्यास किया, सहज अनुभव हुआ कि मेहनत लगी। अभी सर्व आत्माएं आप शांति सुख देने वाली फरिश्ते आत्माओं को याद करती हैं कि कोई फरिश्ते आए और वरदान देकर जाएं। तो वो फरिश्ते कौन हैं? आप हो। नशा रहता है ना कि हम ही कल कल की श्रेष्ठ आत्माएं हैं। कितने बार यह पाठ बजाया है, याद है कि भूल गए? सभी अपने कुबाब के वर्षे के अधिकारी आत्माएं अनुभव करते हो। अधिकारी आत्माओं की निशानी क्या होती है? अधिकार का निश्चय और नशा रहता है। ये अविनाशी रूहानी नशा है। तो अधिकार में क्या क्या मिला है, उसकी लिस्ट निकालो तो कितनी है? बड़ी लिस्ट है या छोटी लिस्ट है? तो सदैव अपने भिन्न भिन्न प्राप्त अधिकारों को सामने रखो, इमर्ज रूप में लाओ। जितना इमर्ज होगा, स्मृति में होगा, तो स्मृति की समर्थी आती है। कभी किस अधिकार को याद करो, कभी किस अधिकार को याद करो। वेराइटी है ना? आजकल के मानव को भी वेराइटी में रुचि होती है ना? तो आपके पास कितनी वेराइटी है? बहुत है ना? कभी वरदान को इमर्ज करो, कभी वर्षे में खजाने जो मिले हैं उनको इमर्ज करो, तो कैसी स्थिति रहेगी? क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति रहती है। अगर स्मृति अधिकार की रही तो स्थिति क्या रहेगी? खुशी में नाचते रहेंगे ना? आजकल की दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितना मेहनत करके अधिकार लेते हैं, जानते हैं यह सदाकाल का नहीं है, फिर भी कितना कुछ करते हैं। और आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। मेहनत करनी पड़ी क्या? बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। मेरा माना और अधिकार मिला, तो वह मेरा अधिकार। वह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा, हद के अधिकार में नहीं, बेहद के अधिकार में। हद के अधिकार के पीछे अगर कोई जाता है तो बेहद का अधिकार बनवाता है। तो सदा बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। खुश रहते हो ना? आप जैसी खुशी किसके पास है? निश्चिंत होगे। कोई चिंता है क्या? पता नहीं क्या होगा, ये चिंता है। निश्चिंत हैं, क्योंकि अविनाशी अधिकार निश्चित ही है। तो जहां निश्चित होता है वहां निश्चिंत होते हैं। कोई भी बात निश्चित नहीं होती है तो उसकी चिंता रहती है, पता नहीं क्या होगा। माताएं सभी निश्चिंत है कि कोई कोई चिंता रहती है। अगर सब बाप के हवाले कर दिया तो निश्चिंत होंगे। अपने ऊपर बोझ रखा तो निश्चिंत नहीं होंगे, फिर चिंता जरूर होगी। मेरी जिम्मेवारी है, मेरी फर्ज अदाई है। मेरापन आना माना चिंता। अगर फर्ज है या जिम्मेवारी है तो बेहद की है, हद की नहीं। विश्व की है, दो चार की नहीं। अपने को अभी जगत माता समझती हो कि चार पांच बचे पोत्रे पोत्रियों की माताएं हो? किसी आत्मा को भी देखेंगे तो क्या लगता है यह हमारा परिवार है? कि सिर्फ अलौकिक को अपना परिवार समझते हो? बेहद परिवार के हैं, बाप की सहयोगी आत्माएं हैं। बेहद का नशा है ना, कि कभी हद का कभी बेहद का। जैसे बाप वैसे बचे होते हैं, तो बाप बेहद का बाप है तो बचे भी बेहद के हुए ना। तो क्या याद रखेंगे? हम अधिकारी आत्माएं हैं। सिर्फ वर्ष के नहीं, वरदानों के भी डबल अधिकार है। वरदान भी देखो कितने मिलते हैं। रोज वरदान मिलता है ना? तो वरदानों से भी झोली भरते हो और वर्षे से भी झोली भरते हो। इसलिए सदा भरपूर रहते हो, खाली नहीं। सदा यह स्मृति रखो कि अनेक बार की अधिकारी आत्माएं हैं। सदा क्या से क्या बन गई ये स्मृति रहती है। कल कौड़ी तुल्य थे और आज हीरे तुल्य बन गए। तो कहाँ कौड़ी और कहाँ हीरा, कितना अंतर है। जब अंतर का मालूम होता है तो कितनी खुशी होती है। बाप ने क्या से क्या बना दिया। कल अंधकार में थे और आज रोशनी में आ गए। तो अंधकार में क्या मिला? ठोकरें मिली ना? अंधकार में ठोकर खाते हैं और रोशनी में एंजॉय करते हैं। तो कल क्या और आज क्या, ये सदा सामने स्पष्ट हो। और बाप दादा सदा कहते हैं कि डबल हीरो बन गए। एक हीरे समान जीवन और दूसरा इस ड्रामा के हीरो एक्टर बन गए। तो डबल हीरो हो गए ना? अगर सारे ड्रामा के अंदर देखो तो हीरो पार्टधारी कौन है? कहेंगे ना हम हैं। तो डबल हीरो हैं। तो डबल खुशी है ना? ऐसे तो देखो आपको बाप द्वारा कितने टाइटल मिलते हैं। टाइटल्स की लिस्ट है ना? रोज की मुरली में कोई न कोई विशेष टाइटल मिलता है। तो टाइटल का कितना नशा होता है। किसको प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट टाइटल दे तो कितना नशा रहेगा। और आपको टाइटल देने वाला कौन? जो भाग्य विधाता बाप है वो स्वयं हम बच्चों को टाइटल देते हैं। तो जैसे बाप अविनाशी तो टाइटल भी अविनाशी।
विनाशी टाइटल का नशा विनाशी अल्पकाल का रहता है, और ये रूहानी टाइटल का नशा अविनाशी है। जिसे अविनाशी नशा रहता है उसके दिल में सदा ये गीत बजता है, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। ऑटोमेटिक बजता है, बजाना नहीं पड़ता है। दूसरी जो भी मशीनरीज होती हैं वो आज ठीक हैं, कल खराब हो जाएंगी, लेकिन ये दिल का गीत सदा ही बजता रहता है। तो ये गीत गाना आता है। कौन सा गीत? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। जैसे दे का ऑक्यूपेशन स्वैट याद रहता है। एक बार मालूम पड़ा कि मैं ये हूं तो भूलता नहीं है। तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, ये अविनाशी ऑक्यूपेशन भी भूलना नहीं चाहिए। ये हर जन्म का ऑक्यूपेशन है। वो एक जन्म का ऑक्यूपेशन होता है। चाहे शरीर बदलेंगे लेकिन आत्मा तो अविनाशी है ना। कोई भी जन्म में आत्मा तो अमर ही है, अविनाशी है। लेकिन इस समय आप विशेष आत्माएं हो। आत्मा तो हो ही लेकिन विशेष आत्मा हो। अपनी विशेषताएं सदा याद रहती हैं। जब बाप का साथ छूटता है तो और कोई साथी बनते हैं? माया तो साथी बनती है ना। कितने जन्म माया के साथी रहे? बहुत रहे ना। और बाप का साथ प्रैक्टिकल में कितने समय का है? संगमय युग है ना, और संगमय युग है भी सबसे छोटा युग। तो क्या करना चाहिए? सदा होना चाहिए। क्योंकि सारे कल्प में कितना भी पुरुषार्थ करो तो भी साथ का अनुभव कर सकेंगे नहीं। तो इसका स्लोगन क्या है? अभी नहीं तो कभी नहीं। यह याद रहता है। समय का भी महत्व याद रहे और स्वयं का भी महत्व याद रहे। सपूत बचे अर्थात सदा बाप के श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले। तो श्रीमत का हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव करते चलो। सदा हाथ है तो जहां बाप का हाथ है वहां सफलता है ही है। बाप की श्रीमत का हाथ अर्थात वरदान का हाथ। कोई भी कार्य करते हो तो पहले ये स्मृति में लाओ कि श्रीमत का हाथ, वरदान का हाथ सदा हमारे ऊपर है। अनुभव करते हो ना, और बाप को भी सपूत बच्चों को वरदान देने में खुशी होती है। कभी भी ये वरदान का हाथ छूट नहीं सकता। कोई छुड़ा सकता है किसकी ताकत की? कभी कभी माया की हो जाती है। माया ने विदाई कर ली, या कभी कभी उसको बुला लेते हो। कमजोर होना अर्थात माया को बुलाना। कमजोर होते हो क्या? चाहते नहीं हो लेकिन हो जाते हो? नहीं, हो ही नहीं सकते। मास्टर सर्वशक्तिमान और कमजोर हो सकता है क्या? रोशनी के होते अंधकार होगा क्या? तो सर्वशक्तिमान और कमजोर दोनों बातें मिलती हैं क्या? फिर माया को क्यों बुलाते हो? बुलाते नहीं हो, वो जबरदस्ती आती है। माया का आपसे प्यार है, आपका माया से नहीं। सदा अमृत वेले अपने आप को विजय का तिलक लगाओ और बार बार उसे रिफ्रेश करो। अनेक बार के विजयी हो। ये तो पक्का है ना। जब इतनी हिम्मत रख बाप के बन गए तो बनने के बाद हिम्मत की पद्म गुणा मदद मिलती है। एक कदम की हिम्मत और पद्म कदम की मदद, यह अनुभव है ना। पद्म गुणा मदद अनुभव करने वाले अर्थात सदा बाप सम्मान विजयी हैं ही हैं। सबसे ज्यादा प्यार बाप से है ना। तो जिससे प्यार होता है उस जैसा तो बनना ही है। प्यार का रिस्पॉन्स है समान बनना। अच्छा, सभी अपने को बाप के समीप, बाप के प्यारे ते प्यारी आत्माएं अनुभव कर उड़ते चलो। पांडव विजयी होगे। इस समय विजयी हो या वहां भी जाकर रहेंगे, क्या होगा? क्योंकि आप सभी बाप के प्यारे हो ना, तो दिल तख्तनशीन हो। तो जो दिल तख्तनशीन है, दिल के प्यारे हैं, उसका चित्र स्वतः ही दिल में खींचता है। आप सभी क्या कहते हो कि हम सदा कहाँ रहते हैं? बाप के दिल में रहते हो ना, दिल से जुदा हो ही नहीं सकते। कोई की हिम्मत नहीं जो दिल आराम के दिल से आपको अलग कर सके। ये पक्का निश्चय है ना। गीत गाते हो ना, हम जुदा हो नहीं सकते। चाहे सारी दुनिया अलग करने की कोशिश करे तो भी नहीं हो सकते। क्योंकि कोटों में कोई एक आप हो, और तो आपके आगे कुछ भी नहीं है। फास्ट ग्रुप की यही निशानी है ना। शरीर छूट जाए लेकिन दिल तख्त नहीं छूट सकता। इतना पक्का है ना। तो ये तख्त किसको मिलता है? जो पद्माब्दम भाग्यवान है। तो छोड़ेंगे कैसे? चैलेंज करते हो कि भले ट्रायल करो। इतने अटल हो ना। बच्चों की हिम्मत को देख बाप भी बलिहार जाते हैं। दुनिया के आगे फख्र से कहते हो कि हम परमात्म प्यारे बन गए। इसी फख्र में रहने वाले फ्रिक से फरिग हो। फ्रिक सब खत्म हो गई ना, कि एक दो कोने में रह गया। कोई जेब में छिपा हुआ तो रह नहीं गया। जब बाप साथ है तो बेफ्रिक बादशाह हो। सदा अपने अनादि और आदि स्वरूप को सहज स्मृति में ला सकते हो।
अनादि रूप है निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा और आदि स्वरूप है देवात्मा। तो दोनों स्वरूप सदा स्मृति में रहते हैं और सहज स्मृति रहती है। जितना देह भान में रहना सहज है, उतना ही देही अभिमानी स्थिति में स्थित होना भी सहज है। बॉडी कॉन्शियस में कितने टाइम में आ जाते हैं? टाइम लगता है, न मेहनत लगती है, न टाइम लगता है, क्योंकि अभ्यास है। तो ऐसे ही जब अब नॉलेज मिली तो नॉलेज की लाइट, नॉलेज की माइट के आधार पर अभी सोल कॉन्शियसनेस की स्मृति का ऐसा सहज अनुभव हो, यह भी अभ्यास करते करते सहज हो गया है ना। या 63 जन्म का अभ्यास शक्तिशाली है? विस्मृति के 63 जन्म और स्मृति का यह एक छोटा सा जन्म भी 63 जन्मों से शक्तिशाली है। क्योंकि इस समय नॉलेज की लिफ्ट मिली हुई है तो लिफ्ट में पहुंचना सहज होता है। लिफ्ट से सेकंड में पहुंच जाते हो, ना कि उतरते चढ़ते हो। सेकंड में स्मृति आई और अनुभव में टिक जाएं। क्योंकि स्मृति शक्तिशाली है, विस्मृति कमजोर करती है। तो शक्तिशाली हो ना। कितनी पावर है? फुल है। पावरफुल है ना। पावर शब्द अलग नहीं कहते, पावरफुल कहते हैं। ऐसे बहादुर हो या कभी फेल कभी फुल, हर कल्प में स्मृति स्वरूप बने हैं, अभी भी बने हैं और हर कल्प में बनते रहेंगे। कितने कल्पों का अभ्यास है? अनेक बार का अभ्यास है ना। अनेक बार किया है ना कि नई बात है। बाप का बनना अर्थात परिवर्तन होना, ब्राह्मण बनना अर्थात स्मृति स्वरूप बनना। इस अपने अनादि स्वरूप में स्थित होने से स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहते और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता अनुभव कराते हैं। तो सभी संतुष्ट मनिया हो या बनना है। असंतुष्टता का कारण होता है अप्राप्ति। तो आपको कोई अप्राप्ति है क्या? आपका स्लोगन क्या है? पाना था वो पा लिया। तो पा लिया कि थोड़ा थोड़ा रह गया है? क्योंकि बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। तो अधिकारी आत्मा आए हो ना। तो सदा क्या गीत गाते हो? पा लिया। ये आपका गीत है या कोई कोई का है? कोई का नहीं है, सभी का है। यथार्थ पुरुषार्थी हो, स्वभाव भी स्वाभाविक हो, अति सहज। अभी मेहनत को किनारे करो। अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, ये अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता, और बाप का सहारा नहीं है इसलिए हद के किनारों को सहारा बनाते हैं। चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थितियों को, जो किनारे बनाए हैं ये सब अल्पकाल के दिखावा मात्र धोखे वाले हैं। धोखे में नहीं रह जाओ। बाप का सहारा छत्र छाया है। अल्पकाल की बातें धोखेबाज हैं। माया की बहुत मीठी मीठी बातें सुनते रहते हैं, बहुत सुन चुके हैं। जैसे द्वापर के शास्त्र बनाने वाले बातें बनाने में बहुत होशियार हैं, कितनी मीठी मीठी बातें बना दी हैं। तो बातें नहीं बनाओ, बातें बनाने में सब एक दो से होशियार हैं। न बातें बनाओ, न बातें देखो, न बातें करो, लेकिन क्या करो? बाप को देखो, बाप सम्मान करो, बाप समान बनो। जब कोई बात सामने आती तो बात बनाना सेकंड में आ जाता है। क्योंकि माया की गति भी तीव्र है ना। ऐसे सुंदर रूप की बात बना देती है जो सुनते बाप को तो हंसी आती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। बोलते तो ठीक है, बहुत अच्छा है, बात तो ठीक है और स्वयं को भी ठीक लगते हो, लेकिन समय की तीव्र गति को देख अब इन किनारों से तीव्र उड़ान करो। ये अनेक प्रकार की बातें व्यर्थ रजिस्टर के रोल बनाती रहती हैं। रोल के ऊपर रोल बनता जाता है। इसलिए इससे इनोसेंट बनो। इस इनोसेंट स्टेज से बनी बनाई सेवा की स्टेज आपके सामने आएगी। इस वर्ष के यथार्थ पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल की निशानी बनी बनाई सेवा आपके सामने आएगी। व्यर्थ का सामना करना समाप्त करो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। आदि में स्मृति स्वरूप प्रारब्ध प्राप्त करने वाली देवात्माएं हो। योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते लेकिन स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त करते हो। तो आदि में भी स्मृति स्वरूप का प्रत्यक्ष जीवन है और अनादि आत्मा जब आप परमधाम से आई तो आप विशेष आत्माओं के संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप हैं। और अंत में संगम पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो ना। तो अनादि, आदि और अंत तीनों ही काल स्मृति स्वरूप हैं। विस्मृति तो बीच में आई। तो आदि अनादि स्वरूप सहज होना चाहिए या मध्य का स्वरूप? सोचते हो कि हाँ मैं आत्मा हूं, लेकिन स्मृति स्वरूप हो चलना, बोलना, देखना उसमें अंतर पड़ जाता है। तो यह स्मृति में रखो कि हम परमात्मा पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। डबल विदेशियों की विशेषता है कि सदा हाथ में हाथ है और साथ है।
विदेश का फैशन है ना हाथ में हाथ देना। तो अभी किसके हाथ में हो? बाप के। सदा बाप के हाथ से हाथ मिला के आगे चलने वाले। हाथ है श्रीमत, तो श्रीमत का हाथ सदा हाथ में है। पका है कि कभी थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं, कभी हाथ छूटता है। माया छुड़ावे तो नहीं छूटता है। तो सदा साथ रहने वाले और सदा श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलने वाले, जिसका साथी बाप है, जिसका हाथ बाप के हाथ में है, वो सदा ही निश्चिंत बेफिक्र बादशाह है। क्योंकि हाथ और साथ दोनों मजबूत हैं। ठीक है ना? वर्षा भी बेहद है, इनकम भी बेहद है और वरदान भी बेहद के हैं। कभी सोचा था कि रोज भगवान का वरदान मिलेगा? इतने वरदान किसी को भी कभी भी नहीं मिल सकते। लेकिन आप तो कहते हो हमारा तो अधिकार है। वर्षे पर भी, पढ़ाई पर भी और वरदान पर भी। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी है। तीनों ही संबंध से तीनों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया ना? सभी फखुर से कहते हैं ना बाप मेरा है। ये कहते हो क्या कि मेरा नहीं तेरा है? हमारे लिए बाप पढ़ाने आता है, ये समझते हो ना? तो पढ़ाई पर अधिकार है ना? और वरदाता के पास वरदान है ही किसके लिए? हर एक सोचता है कि मेरे लिए ही वरदाता बाप है। तो तीनों पर अधिकार है। कहने में तो बहुत साधारण है, इसीलिए तो दुनिया वाले हंसते हैं कि हैं क्या और कहते क्या हैं। तो अधिकार को सदा स्मृति में रख कदम उठाओ। इमर्ज रूप में रखो, मर्ज रूप में नहीं। हैं तो ब्रह्मा कुमार, हैं ही बाबा के। ऐसे नहीं, इमर्ज रूप में, मन में, बुद्धि में, कर्म में इमर्ज रखो। मन में ये संकल्प इमर्ज हो कि मैं ये हूँ, बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो और कर्म में अधिकारी कि निश्चय और नशे से हर कर्म हो। ऐसे नहीं, अमृत वेले तो इमर्ज रहता है फिर सारे दिन में मर्ज हो जाता है। नहीं, सदा इमर्ज रूप में रहे। तो जमा का खाता बढ़ाओ, तीव्र गति से बढ़ाना। ढीला में शब्द को भी अर्थ से परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो उस स्वरूप में टिक जाओ, और जब मेरा शब्द यूज करते हो तो सबसे पहले मेरा कौन। सारे दिन में मेरा मेरा तो बहुत बनाते हो। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी ये चीजें, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी सेवा इसने क्यों की? ये कहते हो ना? खेल तो करते हो ना? तो जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कहने से पहले ये याद करो कि मेरा कौन। पहले मेरा बाबा याद करो, फिर मेरा और याद करो। तो जहां बाप होगा वहां देह अभिमान व गिरावट नहीं आएगी। तो मैं और मेरा इन दोनों शब्दों को उस वृत्ति से, उस दृष्टि से, उस अर्थ से देखो और बोलो। मेरा शब्द मुख से निकले और पहले मेरा बाबा याद आए, तो निरंतर योगी तो हो जाएंगे ना? क्योंकि हर घंटे में मेरा और मैं शब्द यूज करते हो। कारोबार में भी करना पड़ता है ना? तो जितने बार ये रिपीट करो, मुख से बोलो व मन से सोचो मैं या मेरा, तो अर्थ का परिवर्तन करो। हद से बेहद में जाना है ना? जब बेहद सृष्टि की परिवर्तक आत्माएं हो तो हद में क्यों जाते हो? सिर्फ भारत परिवर्तक तो नहीं हो ना? या डबल विदेशी सिर्फ फॉरेन परिवर्तक तो नहीं हो ना? विश्व परिवर्तक हो। विश्व अर्थात बेहद। विश्व परिवर्तक है, यह पक्का याद है ना? तो ऑटोमेटिकली निरंतर योगी सहज बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भाव और भावना बदल जाएगी। जब मैं आत्मा सोचेंगे तो हर कर्म या बोल में भाव भी बदल जाएगा, भावना भी बदल जाएगी। क्योंकि भाव और भावना ही धोखा भी देती है, सुख भी देती है। ढाला नहीं करना,